मैं डॉक्टर मनीष कुमार तिवारी, मैं यहाँ पे नौतन थाना नारायणपुर का रहने वाला हूँ। मैंने 2008 में अपना डॉक्टरी का पेशा शुरू किया था, तो उसके बाद से 2016 से लेके 2022 तक मैं अपोलो हॉस्पिटल में रहा एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन। वहाँ पे मैं टूटी फूटी हड्डियों का इलाज, कूल्हे का बदलना, जो लिगामेंट मांसपेशियाँ टूट जाती हैं घुटनों की, उनका सर्जरी करता था। अभी मैं यहाँ पे अपने जब आके यहाँ पे देखा तो मुझे लगा कि जो सुविधा मैं वहाँ पे दे रहा हूँ वो सुविधा मैं यहाँ पर भी दे सकता हूँ। तो इसलिए मैंने अभी यहाँ पे अपना ये धनेश्वरी हॉस्पिटल रोड में जो है बिंदुसार बुजुर्ग के पास डॉक्टर आर किरण जी से 100 मीटर आगे, तो यहाँ पे अपना हॉस्पिटल 40, 45, 50 के बाद महिलाएं और जेंट्स में भी बहुत सारे ऐसे आजकल हड्डी जोड़ का एक प्रॉब्लम सामने आ रहा है। जैसे कि देखा गया है कि कैल्शियम को लेकर के इन लोगों का इसके लिए आप क्या सुविधा देते हैं? क्या आपके पास फिजियोथेरेपी का भी कोई सुविधा है? हमारे पास पूरी तरीके से नई अत्याधुनिक तरीकों वाली फिजियोथेरेपी की सुविधाएं हैं, जिससे कि उनको एक्सरसाइज सिखाना, किस जॉइंट्स के लिए, किस मसल्स के लिए कौन सा एक्सरसाइज सिखाना है, इन सारी चीज़ों के लिए ट्रेनर है और मैं खुद भी उसको सुपरवाइज करूँगा। दिल्ली में मैं हम लोग अपोलो हॉस्पिटल में खुद करते थे और यहाँ पर भी वो मैं हम लोग सुपरवाइज करेंगे और इनको सारी सुविधाएं दी जाएंगी। 24 घंटे पूरी तरह से ये हॉस्पिटल चौबीसों घंटे खुला रहेगा, इमरजेंसी सेवा, क्योंकि अब हड्डियों की तकलीफ है, कभी भी किसी टाइम हो सकती है, तो ये चौबीसों घंटे खुला रहेगा। मेरा निवास भी पास में ऊपर ही रहेगा। सिवान के मरीजों को क्या मैसेज देंगे, क्या कुछ कहेंगे? सिवान के मरीजों को ये मैसेज दूंगा कि जो नई अत्याधुनिक तरीकों से इलाज हो रहा है, कई ऐसे फ्रैक्चर्स हैं जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, कुछ को ज़रूरत है, किसकी तकलीफ बाद में बढ़ेगी और कैसे जो घुटनों में अर्थराइटिस का तकलीफ है, कैसे कमजोरी को रोका जा सकता है, कैसे अपने जनरल हेल्थ को बढ़ाया जा सकता है, इस सब का यहाँ पे सुविधा उनको बताया सर, जाएगा। जैसे कि आप इससे पहले दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल में कार्यरत थे, जी। तो आप सिवान आए, तो वहाँ के प्रति यहाँ पे कैसी सुविधा आप प्रदान करेंगे? जो मैंने अब वही है जहाँ से मैंने जो सीखा है पिछले 8 साल से, अगर मैं अपोलो में हूँ तो जो सीखा हूँ वही यहाँ पे सिखाऊंगा। तो अपोलो में विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलती हैं, दूर दूर के खिलाड़ी लोग आते हैं, नेता लोग वहाँ पे आते हैं, बड़े बड़े प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री लोग वहाँ पे आते हैं, तो उन लोगों को जो सुविधाएं मिल जाती हैं वो मैं यहाँ के आम जनों को दूंगा। यहाँ पे कितने लोगों की टीम है आपकी? यहाँ पे हम लोग 12 से 15 लोग की अभी टीम की शुरुआत हुई है। जैसे जैसे अभी तो शुरुआत है और बाकी इस पर आईसीयू का और हाई डिपेंडेंसी यूनिट का, इस सब का मैं विस्तार करूंगा। सिवान में चारों तरफ एक समाज सेवी नाम से जितने भी डॉक्टर हैं कुछ न कुछ एक कार्य कर रहे हैं और एक तरह से माना जाए कि फी को लेकर के जो भी एक सहायता होता है करते हैं। आपके तरफ से क्या होगा जो मैंने लोग गरीब है? मैंने ये सोचा है कि गरीबों के लिए रविवार को फ्री कैंप लगाया जाएगा ब्लॉक स्तर पे। वो हॉस्पिटल पे नहीं होगा, ब्लॉक में जाके उनको फ्री पे दिया जाएगा। जो लोग जो आर्म फोर्सेस में है, जैसे आर्मी में, एयरफोर्स में है, नेवी में है, उनके माता पिता लोगों को फ्री में ओपीडी कंसल्टेशन की सुविधा दी जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय बता दो। मैं डॉक्टर मनीष तिवारी, मैंने एमबीबीएस, डीएनबी, एमएनएमएस किया है। मैं हड्डी और जॉइंट रोग विशेषज्ञ हूँ। मेरे यहाँ पे ये सारे आधुनिक तरीकों से टूटी फूटी हड्डियों का, साइटिका, पीठ दर्द, घुटने का जो नसें टूट जाती हैं उनका इलाज किया जाता है। डॉक्टर दिव्या पांडे है। मैं डॉक्टर आर.एम. डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल कोलकाता गवर्नमेंट हॉस्पिटल वहाँ से पढ़ाई की हूँ। वहाँ उसके बाद मैंने 1 साल वहीं पे मैंने हाउस सर्जनशिप किया है। फिर मैं अपोलो दिल्ली में भी जाके वहाँ पे भी कंसल्टेंसी की हूँ और अब मैं यहाँ पे अपना चैम्बर स्टार्ट कर रही हूँ। क्या कहना चाहेंगे मैम, आज के जो पेशेंट है, जैसे जो आप जिस चीज़ के स्पेशलिस्ट है, सबसे ज़्यादा किस प्रकार की बीमारी उसमें उत्पन्न होती है? सबसे ज़्यादा आजकल मसूड़ों में सेंसिटिविटी और दाँत में जो हम लोग कैविटी कहते हैं, जिसे आम भाषा में खोड़े कहते हैं, उससे बहुत लोग परेशान हैं क्योंकि आजकल का खान-पान बहुत ज़्यादा ही, खासकर बच्चों में सबसे ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। तो वो सब को लेके थोड़ा-सा मतलब जागरूकता थोड़ा ज़्यादा रहनी चाहिए। जो बच्चे बचपन में चॉकलेट वगैरह खाते हैं, आगे चल के जब वो बड़े होते हैं तो सबसे ज़्यादा उनके दाँत जो कैंसर भी हो जाता है, तो इसके बारे में आप क्या उपचार देना चाहेंगे?
कैंसर होने का चांसेस कम रहता है ऐसे में, मतलब लेकिन दांतों की तकलीफ उन्हें बहुत कम उम्र में आती है। हमारे दांत बस 2 बार आते हैं, जो बच्चों के 6 साल के बाद जो नए दांत आ जाते हैं वो दोबारा फिर नहीं आ सकते। अगर उसमें कोई भी दिक्कत आती है फिर उन्हें निकाल के जो होता है वो बच्चे को बचपन से ही उनको उसके लिए ट्रीटमेंट देना पड़ जाता है। जैसे दांतों की साफ सफाई को लेकर के कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि उसकी वजह से भी क्या घोटला होता है? हाँ, दाँतों के हिसाब से आजकल लोगों की लाइफ़स्टाइल बहुत चेंज हो चुकी है, तो उसके कारण लोग ब्रश करने का तरीका सही से नहीं जानते। वो बस नॉर्मल अपना ब्रश करते हैं, जिसके कारण से उन्हें पता नहीं चलता है कि ब्रश करना कैसे है। इस कारण से कई बार हमारे दाँतों में कैल्कुलस और प्लाक के डिपॉज़िट आ जाते हैं। उसको मतलब ठीक करना बहुत ज़रूरी है। आप उसकी अपना सफाई टाइमिंग करनी बता बहुत। दीजिए, आप कितना बजे बैठती हैं? मैं यहाँ पे अभी टाइमिंग सुबह के टाइम पे 9 बजे से लेके दोपहर के 1 बजे तक। परिचय अपना बताइए। डॉक्टर दिव्या पांडे, आर अहमद डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल, कोलकाता। हमारे विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले डॉक्टर मनीष तिवारी जी आज सिवान में एक अच्छे क्लिनिक खोल रहे हैं और आज स्वास्थ्य की जिस तरह की ज़रूरत है उस ज़रूरत के हिसाब से बहुत ही आवश्यक था, इसलिए हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है। मैं यहाँ तमाम डॉक्टर लोगों को जो इस क्लिनिक से लोगों को सेवा देने जा रहे हैं सबको अपने तरफ से ढेर सारी शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। और हम यही चाहेंगे डॉक्टर साहब से भी कि अगर कमज़ोर वर्ग के भी कोई मरीज आता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत अगर है तो उन्हीं का है, इसलिए उन्हें भी सेवा ज़रूर देंगे और इस अस्पताल को सेवा भाव से चलाया जाए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। पैसा कमाने का इसमें उद्देश्य कम हो, ये सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैं चाहूँगा कि और उन्नति करें, ऊंचाइयों को छुएं और बड़े डॉक्टर बने और जनता का ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें, इसके लिए शुभकामनाएं। क्या कहेंगे, आज आप भी पहुंचे हुए हैं और इस तरीके से श्री हॉस्पिटल का शुरुआत हुआ है? इससे खुशी वाला क्या हो सकता है, जो राजेंद्र बाबू के धरती पर हर प्रकार के हमारे यहाँ डॉक्टर उपलब्ध हैं और हर रोग का हम लोग को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जो बाहर लोग जाते थे लखनऊ दिल्ली, बहुत दूर दूर इलाज कराने, लोग सारी सुविधा हमारे सिवान में है। सिवान बहुत एक पूरे बिहार में अच्छा जगह है, राजेंद्र बाबू की धरती है। हर प्रकार के डॉक्टर लोग हैं, निस्वार्थ भाव से ये सेवा करेंगे और सेवा देंगे। हर गरीब अमीर जो भी लोग हैं हमारे सिवान का, यहाँ कोई किसी फीस का कोई पैसा का आवश्यकता नहीं है, निस्वार्थ भाव से हम लोग सेवा करेंगे। हमारे डॉक्टर से राजेंद्र बाबू का नाम लिए हैं तो एक सवाल दिमाग में आ रहा है कि राजेंद्र बाबू जो थे वो गरीबों की भी सेवा करते थे, तो क्या इस अस्पताल में गरीबों के लिए एकदम गरीबों के लिए है, गरीबों के सेवा के लिए है और रहेगा, आगे भी रहेगा। हमारे यहाँ जितने डॉक्टर हैं गरीबों की सेवा हर लोग करते हैं। डॉक्टर रामाजी चौधरी हो गए, विक्रम चौधरी, हर लोग करते हैं, ये भी करेंगे। हम लोग देख रहे हैं, 30 साल से देख रहे हैं ये लोग करते हैं। हमारे यहाँ इलाज के अभाव में किसी को कोई परेशानी नहीं होती है, हर प्रकार के डॉक्टर लोग। क्या कहेंगे, आज आप भी सबसे पहले तो धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट कि इतना सुंदर सिवान में ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर मनीष तिवारी जी, उनकी पत्नी है BDS हैं, डेंटिस्ट हैं और भी तमाम सेवा हो रहा है यहाँ डॉक्टरों का। और ये भी बहुत सुंदर हॉस्पिटल खुला है, तो मैं जिला वासियों से यही करबद्ध प्रार्थना करूँगा कि आप लोग हॉस्पिटल में अपने कोई भी समस्या है, शरीर कष्ट है, तो आप आकर के यहाँ मिलें। ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल है, प्लस डेंटिस्ट दिव्या पांडे जी देखती हैं, दांत के डॉक्टर हैं। शहर सिवान की धरती जो है मौलाना मजरूल हक की धरती है, राजेंद्र बाबू की धरती है और एक से एक महान विभूति यहाँ हुए। और कहीं कहीं कभी कभी हम लोग देखे हैं कि बाहर मरीज भेजते थे लोग, यहाँ सिवान के लोग गोरखपुर रेफर करते थे, पटना रेफर करते थे, लेकिन सिवान आज मेडिकल का बहुत बड़ा हब बन चुका है। तो कहीं भी बिहार के लोग जो है, एक समय ऐसा आएगा कि लोग कहेंगे कि आप सिवान चले जाइए, सिवान में टॉप मोस्ट डॉक्टर, एक से एक बढ़कर डॉक्टर यहाँ सेवा दे रहे हैं।
जी। जैसे कि आपने बताया कि सिवान में जो है कि चिकित्सा मतलब क्षेत्र में बहुत ज्यादा नाम कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी इमरजेंसी केस में लोगों को पटना या गोरखपुर जाना पड़ता है। इसके आगे क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों की मानसिकता है, यहाँ भी अच्छे डॉक्टर्स को रिकवर कर सकते हैं, लेकिन लोगों की मानसिकता है कि कहीं हम पटना जाएंगे तो बेहतर इलाज होगा। ऐसा कहीं नहीं है। सिवान में भी अच्छे से डॉक्टर हैं, एक से एक पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, MD हैं, MBBS हैं, ऑर्थो से लेकर के हर गाइनोलॉजिस्ट हैं। यहाँ भी आप चेकअप करा सकते हैं जी। क्रांतिकारी क्या बाबा। कहेंगे 200 आज हर तरीके से हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ है। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप लोगों ने बहुमूल्य समय इस उद्घाटन समारोह में दिया और हमारा इस धनेश्वरी हॉस्पिटल के लिए बहुत हार्दिक शुभकामना है कि आगे बढ़े, इसका भविष्य उज्ज्वल हो। और इस हॉस्पिटल का मुख्य उद्देश्य यही है कि जितने भी गरीब, शोषित, पीड़ित, कमजोर वर्ग के जितने भी मरीज हैं उचित मूल्य पर बहुत कम रियायत दर पर अच्छा से अच्छा इलाज किया जाएगा। उसमें बहुत से ज़्यादा हम लोगों का सहयोग रहेगा कि हमारे गरीबों का इलाज सही समय से और बहुत कम लागत में हो। हम लोगों का ये प्रयास रहेगा। हमारा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक सिवान, मंटू तिवारी उर्फ अजय कुमार तिवारी, भाजपा मंडल अध्यक्ष नौतन।